समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी राम राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग 9 सितंबर को रायपुर में रखी गई है। कि आप सब जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी पत्र में समस्त 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों से वादा किया गया था और अब विष्णुदेव सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं और उनके द्वारा किसी भी अनियमित कर्मचारी से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। आप देख रहे होंगे कि स्कूल सफाई कर्मचारी लगभग 2.5 महीने होने जा रहा है, उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। उनके द्वारा अपनी प्रमुख 3 मांग को लेकर हड़ताल की जा रही थी। पहला जो मोदी गारंटी पत्र में 50% वेतन वृद्धि की बात की गई थी उसको, और दूसरा मांग है कि युक्तिकरण में किसी भी अनियमित यानी स्कूल सफाई कर्मचारी की छटनी ना की जाए, और तीसरी मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। तो 2 मांग अभी उनकी पूर्ण नहीं हुई है। एक ही मांग को उनको लिखित आश्वासन दिया गया है कि उनका युक्तिकरण में किसी भी स्कूल सफाई कर्म को छंतड़ी नहीं की जाएगी, लेकिन 50% वेतन वृद्धि और अंशकालीन से पूर्णकालीन की मांग को पूर्ण नहीं किया गया है। और जब तक लिखित उनको आश्वासन नहीं मिलेगा उनके द्वारा हड़ताल जारी रहेगी और स्कूल सफाई कर्मचारी की हड़ताल अभी भी जारी है। उसी प्रकार 16,000 एनएचएम कर्मचारी जो कंटिन्यू आज 21 दिन हो रहे हैं उनकी हड़ताल जारी है। उनके 16,000 अनियमित कर्मचारियों के प्रमुख 35 पदाधिकारियों को, प्रदेश पदाधिकारियों की छटनी कर दी गई थी, नौकरी से बर्खास्ती कर दी गई थी। उसके विरुद्ध में पूरे 16,000 संविदा कर्मचारियों द्वारा एनएचएम के सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया है, क्योंकि वो बहुत आक्रोश थे अपने अधिकारियों के छटनी से, और वो भी अपनी प्रमुख मांग को लेकर 10 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज 21 दिन हो गए हैं। और उनकी जो प्रमुख 2 मांग है, पहला मोदी गारंटी पत्र में जो उनसे वादा किया गया था नियमितीकरण की, और दूसरी मांग जो है भूपेश बघेल द्वारा जो 27% वेतन वृद्धि की गई थी जो उनको अभी तक नहीं मिल रहा है, वो प्रमुख 2 मांग है। इसी प्रकार 72,000 बितानित दीदी द्वारा अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, उनके भी प्रमुख 2 मांग है। पहली मांग है कि उनको नियमितीकरण किया जाए, और दूसरी मांग जो एनएचएम में रख के उनको विभाग में रख के पेमेंट देने की बात की गई थी। ये दोनों बात मोदी गारंटी पत्र में थी, जिसमें कि उनमें के वेतन में 50% वेतन वृद्धि करने का बात मोदी गारंटी पत्र में किया गया था, और जो उनको वेतनिन दीदियों को स्वास्थ्य विभाग में रख कर पेमेंट देने का भी मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था। ये प्रमुख 3 मांग उनकी है। पहला वेतन वृद्धि मांग, और दूसरा उनको स्वास्थ्य विभाग में रख के पेमेंट देने की मांग। वो भी आज लगभग 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनके द्वारा कहा गया है कि वो भी अब हड़ताल में रहेंगे। उसी प्रकार आप देखिए रसोईया कर्मचारियों को उनके वेतन में भी 50% वेतन वृद्धि की बात की गई थी। उनके द्वारा भी हाल ही में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री निवास को घेरने की कोशिश की गई थी कि उनसे भी मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर उनके वेतन 50% वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भी 50% वेतन वृद्धि की बात की गई थी। उनके द्वारा भी बीच बीच में आंदोलन किया जा रहा है, अपनी मांग की जा रही है, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो चाहे आंगनबाड़ी सहायिका हो, इनके द्वारा भी अपनी मांग को उठाया जा रहा है। तो और दैनिक वेतन कर्मचारियों द्वारा भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जगह जगह की जा रहे हैं अपने नियमितीकरण करने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए। मोदी गारंटी पत्र में दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी बीजेपी की सरकार बनने पर दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी नियमितीकरण करने का आश्वासन दिया गया था। और ऐसे कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, जो सीधे विभाग से पेमेंट पा रहे हैं, वो अपने स्थायीकरण की मांग को निरंतर उठाते रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों से ये विष्णुदेव साय ने, बीजेपी सरकार ने 2023 के चुनावी घोषणा पत्र में जो इनसे वादा किया था मोदी गारंटी पत्र में, वो सब मांग को पूरी कराने के लिए अनियमित कर्मचारी अब मैदान में उतर आए हैं। क्योंकि 2 साल होने को है विष्णुदेव साय सरकार को बने। अब देखना ये है कि जो 9 तारीख की कैबिनेट मीटिंग है उसमें मैं तो ये चाहूँगा कि विष्णु सरकार जो मोदी गारंटी पत्र में 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी, समस्त अनियमित कर्मचारी से जो वादा किया है उसको पूरा करे। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।